द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ ब्रिटिश रूल इन दिस कंट्री। इस देश में अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन। ये शब्द, ये सेंटेंस लॉर्ड हार्डिंगे ने कहा है एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, एक ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में जो अक्सर ही बड़े बड़े लीडर्स के बीच में खो जाता है। हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, हम बात करते हैं भगत सिंह की, हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, हम बात करते हैं सरदार पटेल की। लेकिन इन्हीं बड़े बड़े व्यक्तित्व में एक ऐसा व्यक्तित्व भी है जिसने अपने समय में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था और भारत को जगाने में, भारत में एक जागृति लाने में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया था। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मैन। ये शख्स हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कंपटीशन के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल मेंटर भी थे। सो ही वॉज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी और मॉडरेट्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने अपने ज़माने में अपनी बजट स्पीचेस से सेंट्रल असेंबली को पूरी तरीके से हिला के रख दिया था। सो लेट्स टॉक अबाउट गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 9th of May 1866 महाराष्ट्र रत्नागिरी में। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ था 9th of May 1866 में। देन ही वॉज इलेक्टेड एज ऑर्डिनरी सेक्रेटरी ऑफ सार्वजनिक सभा पुणे इन 1890। तो इन्हें सार्वजनिक सभा पुणे का सेक्रेटरी चुना गया था 1890 में। अब इनकी आइडियोलॉजी के बारे में जानते हैं। आइडियोलॉजिकली एक मॉडरेट थे। सी वॉज ए मॉडरेट, नरमपंथी विचारधारा के थे। और 1885 के दौरान जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था, उस दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत में सर्वप्रथम भारत के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ जगाने का प्रयास किया था। अंग्रेजों के खिलाफ एक उनकी मानसिक स्तर को इस कदर बढ़ाने का प्रयास किया था कि अंग्रेज जो हैं वो भारत के अगेंस्ट में हैं। अंग्रेज जो हैं वो भारत का पैसा भारत के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने खुद के एम्पायर को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले उन लीडर्स में से एक थे जो सेंट्रल असेंबली में बजट स्पीचेस दिया करते थे और उन बजट स्पीचेस में वो अंग्रेजी साम्राज्य की धज्जियां उड़ा देते थे। वो दिखाते थे कि किस तरह इनका बजट जो है वो भारत को पूरी तरीके से कंगाल किए दे रहा है। तो ये मॉडरेट और नरमपंथी विचारधारा के थे। इनकी आइडियोलॉजी थी दैट ही बिलीव्ड इन वर्किंग विद कॉलोनियल गवर्नमेंट टू ब्रिंग पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल रिफॉर्म। ये मानते थे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट, अंग्रेजी साम्राज्य के साथ हम मिलकर राजनैतिक, प्रशासनिक और सामाजिक सुधार कर सकते हैं। तो ये एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के नहीं थे जहां पर अंग्रेजों के खिलाफ वो एकजुट होते थे, बल्कि मॉडरेट विचारधारा के थे जहां पर अंग्रेजों के साथ कुछ सुधार किए जा सकते थे। अब इनके पॉलिटिकल वर्क के बारे में जानते हैं। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कि 1905 में स्टैब्लिश थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट भी कर सकते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जहां पर भी पूछा जाएगा तो एक शख्स का नाम आता है जिसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। और इस सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का काम क्या था? एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन का एक्सपेंशन। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। 1908 में इन्होंने रनडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की भी स्थापना की थी। ये खुद भी एक इकोनॉमिस्ट थे और इसी वजह से ये बजट पे अपना विश्लेषण, अपना एनालिसिस दिया करते थे। और इन्होंने रनडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, इस पर रनडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी 1908 में। ये पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी भी थे, पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में महात्मा गांधी ने बोला था कि इन जैसा व्यक्तित्व, इन जैसा परफेक्ट पॉलिटिकल वर्कर भारत को मिलना बहुत ही मुश्किल है। इनके बारे में बाल गंगाधर तिलक ने भी बहुत ही प्रभावशाली बातें की थी।
और इन्हें भारत का एक रियल नेशनलिस्ट बताया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे, क्योंकि 1905 के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरी तरीके से मॉडरेट्स, नरमपंथी विचारधारा के लोगों के द्वारा चलाई जाती थी। तो उन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1889 में। ये प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1905 का बनारस सेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है 1905 का सेशन, क्योंकि इसी सन में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं 1905 भारत की आज़ादी में किस लिहाज से और भी इंपॉर्टेंट है। देन लेट्स टॉक अबाउट द बुक्स एंड न्यूज़पेपर। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लिहाज से, क्योंकि बुक्स और न्यूज़पेपर कोई भी एग्जाम हो, छोटा से छोटा एग्जाम, इवन यूपीएससी एग्जाम, किसी भी एग्जामिनेशन में बुक्स और न्यूज़पेपर तो कहीं ना कहीं से पूछ ही लेते हैं। तो इनका एक इंग्लिश वीकली था हितवाद, नाम में मत जाइएगा हितवाद, और बहुत लोग इसको गलत करके चले जाएंगे कि ये हिंदी न्यूज़पेपर है। इट्स नॉट ए हिंदी वीकली, ये इंग्लिश वीकली है। नाम से लग रहा होगा हितवाद हिंदी है, बट इट इज़ एन इंग्लिश वीकली। और गांधी ने इनके बारे में एक किताब लिखी थी गुजराती में, और उसका नाम था धर्मात्मा गोखले। गांधी के ये पॉलिटिकल मेंटर थे, और गांधी ने इनके बारे में एक किताब लिखी थी गुजराती में, धर्मात्मा गोखले। अब इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। 1999 और 1902 के बीच ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर चुने गए थे, और इन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी काम किया था 1902 और 1915 के बीच। 1909 में एक रिफॉर्म आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जो कि रिफॉर्म्स में 1909 1919 में एक रिफॉर्म आया था जिसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 1909 में आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, उसको फ्रेम करने में इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र रत्नागिरी, सार्वजनिक सभा के सेक्रेटरी चुने गए थे। इनके पॉलिटिकल मेंटर थे गांधी, नरमपंथी विचारधारा के थे ये। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने रनडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी। 1905 में ये प्रेसिडेंट रहे थे। इनके इंग्लिश वीकली का नाम है हितवाद, और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को फ्रेम करने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसको आप एक सेकंड लेके स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जो भी करना चाहें, लेकिन ये पेज जो है इसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अब जिन लोगों ने ये पूरा पेज अच्छे से पढ़ लिया उनके लिए अगला क्वेश्चन जो है वो चुटकियों का खेल है अबाउट गोखले। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, एस्टैब्लिश सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। ही स्टार्टेड हिंदी वीकली हितवाद। तो इसमें कौन सा सही है? अब एक रिवीजन क्वेश्चन करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। और भी हमने फ्रीडम फाइटर्स कवर किए हैं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, तो सारे फ्रीडम फाइटर्स अवेलेबल हैं। सुभाष चंद्र बोस तुरंत जाके पढ़ो, क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी से आने वाला है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 है, ही गेव द स्लोगन दिल्ली चलो। इन्होंने दिल्ली चलो स्लोगन दिया था, और इन्होंने फॉर्म किया था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। तो इसमें कौन सा सही है? ये सुभाष चंद्र बोस का अगर आपने वीडियो देख लिया होगा अभी तक तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर देंगे और कमेंट बॉक्स में जाके झट से एकदम टाइप करेंगे। अब पिछली क्लास का क्वेश्चन, पिछले वीडियो का क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी के बारे में, जो कि हमने बोला था कि डिस्कस करेंगे इस बार। हिज बुक इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये सही है। ही फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866। दूसरा ऑप्शन भी सही है। अगर आपने वीडियो दादा भाई नौरोजी का नहीं देखा तो ये भी आप प्लेलिस्ट में पा सकते हो, और 10-10 मिनट की वीडियो जाके तुरंत एक बार प्लेलिस्ट खोलोगे तो सारे वीडियो 1 घंटे के अंदर निपट जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। विच ऑफ द अबव आर करेक्ट? इसमें से कौन सा सही है? तो मेरे हिसाब से दोनों ही सही हैं इसमें। सो द आंसर इज बोथ।
तो अगर आपने ये वीडियो पूरी तरीके से देख लिया तो अब लास्ट काम एक जो है कि जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब बटन, उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स अ लॉट।